तुला तुझा रे ध्यास असू दे, मला तुझा रे ध्यास असू दे, मला हेच मागणे तुला मेहरबा, मागणे तुला मेहरबा, हेच मागणे तुला. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा, जय बाबा. आवाज नाही येत आहे तुमचा? हो, जय बाबा. बहुत बढ़िया, थैंक यू ताई. जय बाबा. बाबा थँक्यू. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. टाइम झाला? विभाताई बोलल्या म्हणजे टाइम झाला. हो, 1 मिनिट आहे ताई. हा, आगे. पाठवली की ते तुम्ही लाईव्ह विभाताई? कार्यक्रम पाठवला का? हा? मी लाईव्ह कार्यक्रम पाठवला कालचा तुमच्या व्हॉट्सअप वरती समाजचा. संध्याकाळचा ना? मी बघितला. त्यातलं गाणं मला आठवेना. मी सगळा बघितला दुपारी स्वयंपाक करताना. त्याच्यामध्ये भजन पण आहे. नंतर तुम्ही बघून घ्या मग कार्यक्रम संपल्यावर. हो. बर. जय बाबा. हो. जय बाबा. समय हो गया है, अपना रीडिंग शुरू करते हैं. सभी गायकों के आभार. थैंक यू बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु हमारे बीच में आकर आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा. इन्फिनिट इंटेलिजेंस किताब हम लोग पढ़ रहे हैं. 11वीं श्रृंखला चल रही, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है. और 4 योगों के द्वारा संस्कारों का नाश कैसे होता है, कैसा कर सकते हैं, उसके मैकेनिज्म क्या है, ये सब हम देख रहे हैं. हमने ऑलरेडी कर्म योग देखा है. कल हमने ज्ञान योग की शुरुआत की है और हम लोग पेज नंबर 262 पर है. 262. तो कल हमने देखा कि सामान्य मनुष्य, कर्म योगी, ज्ञान योगी, इनमें क्या फर्क होता है, अंतर क्या होता है. तो सामान्य मनुष्य जो है अपने पिछले कर्मों के हिसाब से जो संस्कार है, तो रोजाना जीवन में उसका अनुभव लेते रहता है. सुख से सुखी, दुख से दुखी होता है, चिंतित होता है, ईर्ष्या द्वेष सब कुछ होता है. और इसके कारण नए नए संस्कार उसके बनते हैं और जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है. वही कर्म योगी जो है, ये पिछले संस्कार खर्च तो करता है, उनको अनुभव करता है, लेकिन उनको अनुभव करते हुए वो सुख दुख की भावना मन में रखता नहीं है. एक रोल प्ले जैसा मैं ये भूमिका अदा कर रहा हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना संबंध नहीं है. और इस प्रकार से बिल्कुल विचलित नहीं होता है. सुख दुख और जो भी प्रसंग आते हैं, इनसे ये अविचल रहता है. और इस प्रकार से पुराने संस्कार खर्च करके खत्म करता है और नए संस्कार बनने नहीं देता है. और इस प्रकार से मोक्ष या मुक्ति का धनी होता है. ये हो गया कर्म योगी. और ज्ञान योगी कैसा होता है? ज्ञान योगी ये संस्कारों की जड़ को ही खत्म करता है. वो क्या है संस्कारों की जड़? इच्छाएं.
he kills the desires, इच्छा को मार देता है। जैसे इच्छा मन में पनपती है, इसका अर्थ है मनोसंस्कार जो है पिछले कर्मों के कारण बना हुआ, ये प्रकट होता है इच्छा के रूप में। वो मनोसंस्कार का रूप बदलकर वो सूक्ष्म संस्कार बनता है। तो ये जो सूक्ष्म संस्कार बना है वही वो इच्छा को मार देता है। वो सूक्ष्म संस्कार को स्थूल संस्कार बनने नहीं देता है, इच्छा को कार्यान्वित नहीं करता है, स्थूल रूप देता नहीं है। भौतिक दुनिया में भौतिक शरीर का उपयोग करके या सूक्ष्म शरीर का उपयोग करके वो ये कोई भी हमारे पंच जो भी इंद्रिय है इनका उपयोग किए बिना उसको करता ही नहीं है। भौतिक दुनिया में या सूक्ष्म दुनिया में लाता ही नहीं है। जो सकल फॉर्म है संस्कारों का, सूक्ष्म रूप है, वहीं पे उसको खत्म कर देता है। मतलब इच्छा जो है उसके हिसाब से वो कार्य करता नहीं है, उसको स्थूल रूप देता नहीं उस संस्कार को, और इस प्रकार से नए संस्कार बनने से बच जाता है। तो इसी को कर्मयोग और ज्ञान योग को कंपैरिजन के रूप में संक्षेप में सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें बताया गया है। आप पढ़ पा रहे हैं इसको? क्योंकि मैं इसको समहाउ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो इसको यहाँ पर जो कर्म योग है, 2 पाथ्स, ये 2 भिन्न मार्ग है, कर्म योग और ज्ञान योग। और भिन्न मार्ग के दोनों का उद्देश्य संस्कारों से मुक्ति पाना। जो कर्म योग है लेफ्ट में दिखाया है, वो झाड़ू लगाने वाला दिख रहा है आपको? यस। तो यहाँ पर ये पढ़ पा रहे हैं आप? इसको एक्सपांड करके अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। स्लाइड देर रात बैठ के मनी ने बढ़िया बनाई है, तो मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ क्या इसको मैं कर सकती हूँ क्या। अच्छा, शायद हो गया है। हाँ हाँ, यदि आप अगर पढ़ पा सकते हैं इसको, अभी पढ़ पाओगे आप। तो कर्म योग के नीचे लिखा है द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। मतलब कर्म करना है लेकिन उससे परिणामों से उसको अनुभव करते हुए अविचल रहना है, विरक्त भाव मन में रखना है। तो एक अभिनेता का रोल जैसे 1 रोल प्ले होता है, इसका उद्देश्य है कर्म योग का नए संस्कार बनने देना नहीं है, पुराने खर्च करते समय नए संस्कार बनने नहीं देना, ये कर्म योग का उद्देश्य है। और ये कैसे साध्य होता है? तो दुनिया में जो भी अनुभव आते हैं, इन अनुभवों से ना सुख से सुखी होना है, ना दुख से दुखी होना है। वही ज्ञान योग का जो मार्ग है, ये अंदरूनी त्याग, रिन्यूंसिएशन, पूर्ण त्याग, संपूर्ण त्याग। वो त्याग कितना? यहाँ तक कि इच्छा और आशा और मार्ग से उपलब्धि होगी, इसका तक ये त्याग करना है। कोई आशा मन में नहीं रखना है, मुझे मोक्ष मिले या मुक्ति मिले, ये आशा तक रखनी नहीं है। इस प्रकार से संपूर्ण त्याग का मार्ग है। और इससे द्वारा ज्ञान कैसा प्राप्त होता है, असली ज्ञान कौन सा है, ये सब अभी आज हम देखने वाले हैं। और ज्ञान मार्ग का उद्देश्य क्या है कि पुराने संस्कार को भी नहीं खर्च करना है, बल्कि उनको सटल फॉर्म में ही उनको मार देना है, किल करना है, नष्ट करना है। और इस प्रकार से उनके ऊपर कोई भी क्रिया करनी नहीं है और उनके स्थूल संस्कार बनने नहीं देने। और उसमें संस्कार का भी बीच में दिया है कि संस्कार मतलब पिछले कर्मों के अनुसार बने हुए हैं। ये बीज है बोया हुआ हमने पहले जन्म में, और ये मनो शरीर में मनो संस्कार के रूप में ये बनते हैं। जब इनका प्रगटीकरण होता है संस्कारों का, तो इच्छा के रूप में ये प्रकट होते हैं। तो उनका फॉर्म जो है, रूप जो है, मनो संस्कार बदल करके वो सूक्ष्म संस्कार बनता है। और इस प्रकार से इच्छाएं मतलब सूक्ष्म संस्कार। अब उन इच्छाओं पर हम अमल करेंगे तो वो होता है स्थूल संस्कार बनता है उसका।
ये दोनों मार्ग जो है ये नए संस्कार बनने से हमें रोकता है और इस प्रकार से मुक्ति की तरफ लेके जाता है, संस्कारों से मुक्त कर देता है। अब कर्म योग किस प्रकार से काम करता है या कर्म योग में क्या उसका मैकेनिज्म है? तो जो भी है हमारे कर्म करना है, सेल्फलेसली करना है, उसके अटैचमेंट नहीं होना है, विरक्त भाव होना है, जैसे एक अभिनेता का बाबा ने उदाहरण दिया था। और उसके पश्चात जो भी रिजल्ट है, उसके परिणाम है, ये इक्वानिमिटी मतलब ना सुख से सुखी होना है, ना दुख से दुखी, समभाव से सब कुछ एक्सेप्ट करना है, फेस करना है, ना ही अपयश से दुखी होना है, ना यश से सुखी होना है। और इस प्रकार से पुराने संस्कार खत्म करना है, लेकिन उसको खर्च करते हुए अनुभवों से हमें विरक्त रहना है, कोई भी अटैचमेंट रखना नहीं है। और इस प्रकार से इसका परिणाम स्वरूप ये होता है, ना सुख से सुखी ना दुख से दुखी होंगे तो नए संस्कार बनते नहीं है, पुराने संस्कार खर्च हो जाते हैं। इसके विपरीत अब यहीं पर ज्ञान योग किस प्रकार से कार्य करता है, या ज्ञान योग में हम क्या करते हैं, ज्ञान योगी क्या करता है? तो जैसे कल हमने देखा कि वो सतर्क रहता है, अपने मन में जो इच्छा पनपती है उस पर वो ध्यान देता है, किसको कार्यान्वित करना नहीं करना ये ध्यान देता है, उपवास करता है, संयम करता है, मनोनिग्रह करता है। नेति नेति यानी कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। अब एक्चुअली असली भोग और वासनाएं, इसलिए आगे हम आज देखेंगे कि लिमिटेड, कि जितना शरीर का चलन वलन चले इतना ही खाना खाता है। जैसे हम लोग देखते हैं योगी वगैरह होते हैं, वो भिक्षा मांगते हैं, तो इसमें कई सारे उनके बंधन होते हैं कि एक घर से पहले गया, जितना मिलेगा उतना ही खाना है, या कहीं होता है खुद हाथ से बना के खाना है, वगैरह वगैरह। तो टेस्ट का वहां जिह्वा के नखरे नहीं चलते हैं, और कामुक भावनाओं का भी कोई थारा नहीं होता है, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना, इस प्रकार के कई उसके प्रकार है जिसके द्वारा वो इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, मनोनिग्रह करता है। और फिर नेति नेति मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये भूख मुझे लगी नहीं है, ठंड, मैं आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस, जैसे आप मतलब ऐसा कर 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 फिर उसको असली ज्ञान प्राप्त होता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम समथिंग एल्स। वो हम देखेंगे आज इन डिटेल। और फिर इच्छाओं पर कार्य नहीं करना, इच्छा अमल में नहीं आना लाना, यही उलट कर्म है जो हमने कल देखा था। उलट कर्म के द्वारा पहले पुराने संस्कार कैसे खर्च किए जाते हैं, इस मार्ग में लोगों के मन में क्या क्या सवाल है, ये सबके उत्तर आज हम देखने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में यहाँ पर ये करते हैं। और इस प्रकार से जब वो नियंत्रण रखता है अपने मन पर, तो एक प्रिपरेशन होती है, क्वालिफिकेशन होता है कि सद्गुरु की कृपा के वो लायक बनता है। और फिर सद्गुरु की कृपा से उसे वो स्वयं सद्गुरु स्थिति प्राप्त करता है। अगर ये किसी लोभ से मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति की अभिलाषा से ये मार्ग पर चल रहा है, तो सद्गुरु की कृपा से वो स्वयं सद्गुरु बन सकता है। और अगर उसके भौतिक इच्छाएं हैं तो वो भी उसको उसकी पूरी होती है। अब जब वो किसको फॉलो करता है, कौन से ईश्वर के रूप को वो पूजता है, इसके और उसकी इच्छा क्या है, इसके ऊपर फिर आगे है ये एनपी मतलब निर्गुण पूजा। निर्गुण की अगर वो पूजा, निर्गुण निराकार ईश्वर की पूजा करता है और मन में कोई भौतिक इच्छा है, भक्ति है, तो उसको ईश्वर की तरफ डायरेक्ट किया जाता है। अगर मन में कोई इच्छा रखे बिना अगर वो करता है ये सब निग्रह, तो फिर उसको सद्गुरु के तरफ उसको वो ईश्वर परमेश्वर डायरेक्ट करता है, ताकि उसको मोक्ष या ईश्वर साक्षात्कार मिले। सो इस प्रकार से ये जो है दोनों मार्ग जो है ये नए संस्कार बनने से रोकते हैं और पुराने खर्च कर देते हैं, और अंतिमतः संस्कारों के बंधनों से मुक्त होने में मदद करते हैं। इसको अभी आगे जो ज्ञान योग का इन डिटेल है हम आज का पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा,
आपका जुड़ी है क्या? जय बाबा। हाँ, तो पेज न जय बाबा, पेज नंबर 262 पे हाउ डज द माइंड इन ज्ञान योग ट्राई टू अकम्प्लिश से लेके बाय द कॉन्ट्रास्ट, ये पैरा पूरा पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। हाउ डज ज्ञान योग kill samskaras by denying desires its gross enjoyment? How does the mind in Jnana Yoga try to accomplish this? It does so by observing severe past and thus not allowing the gross sense or indriyas to take the experience or upabhog of eating gross objects, vishayas, which past impressions or samskaras impose on the mind. Secondly, by keeping complete wakefulness or vigil. Then, by abstaining from sexual intercourse. By killing carnal desire, nafs khushi. By the constant self-reminder of neti, neti, neti. Not this, not this, not this. ओके, सो थैंक यू। तो ज्ञान योग का मार्ग मतलब हम कर्म योग सभी समझते, कर्म को करना, सुख नहीं दुख नहीं, उसके फल की आशा नहीं करना वगैरह। अब ज्ञान योग एग्जैक्टली क्या है, उसमें क्या किया जाता है? तो मुख्य बात है कि मनोनिग्रह, मन पर नियंत्रण और इच्छाओं पर अमल नहीं करना। ये किस प्रकार से किया जाता है इस दुनिया में? ज्ञान योग, जो ज्ञान योगी होते हैं वो क्या क्या करते हैं? तो यहाँ पर एकदम कड़क उपवास करना है, और जैसे कि बाबा स्वयं करते थे या जब उनके शिष्यों को कई बार वो आज्ञा देते थे तो फिर वो बताते थे कि कभी केवल चाय पीनी है एक कप, या कभी एक टाइम खाना खा के, या कभी बिल्कुल कुछ नहीं पीना, खाना पीना है केवल लिक्विड पर, विभिन्न प्रकार का। सो इस प्रकार से कड़क उपवास। और यहाँ पर उपवास करके वो क्या करता है, जो स्थूल अन्न है, ऑब्जेक्ट है, इससे स्थूल जिह्वा की कोई पूर्ति नहीं करता है, उपभोग लेता नहीं है। और ये जो ग्रॉस ऑब्जेक्ट मतलब स्थूल है, जो भी अन्न ग्रहण वो करने वाला है, इसका उपभोग वो नहीं लेता है। और इस प्रकार से जो संस्कार उसके ऊपर होने वाले हैं, उस क्रिया के कारण इन संस्कारों को वो मन पर चिपकने नहीं देता है। इसी प्रकार से अपनी निद्रा पर नियंत्रण रखना, जागरण करना, जागते रहो, है ना। तो फिर ये नींद का भी एक मोह होता है, तो इससे भी वो जगते रहता है, ईश्वर का नाम स्मरण। आपको एक छोटी हकीकत है, शायद बताई थी बहुत काफी साल पहले, पहले दूसरा किताब के समय में। आप लोगों को याद है मेहरा की माता जो है दौलतमयी, उसकी कहानी याद है आप लोगों को? हाँ, तो फिर इसको स्किप करें कि नहीं मालूम? अच्छा, तो फिर देखो, मेहरा माई की माता दौलत माई जो थी, इनको सतत नाम जपने की, नाम स्मरण ईश्वर का करने की बहुत आदत थी। तो मेहरा कहती कि रात को वो केवल 3-4 घंटे ही सोती थी, वो भी नहीं सोती थी, सोती नहीं थी, जागती थी। और क्यों? क्योंकि नाम स्मरण मोरेश्वर का करती रहती थी। क्योंकि और एक बार थोड़ा सा वो, बाद में तो वो 2 या 3 ही घंटे केवल सोती थी। और एक दिन थोड़ी उसे ज्यादा नींद लग गई, और आधा या पौना घंटा वो देर से उठी, तो उस दिन वो बड़ी दुखी हुई। तो उसे पूछा गया कि क्या हुआ, तुम आज इतनी दुखी क्यों हो? तो बोले नहीं, आई ओवर स्लेप्ट। तो शी वॉज सरप्राइज, ओवर स्लेप्ट, इतना कम है, 3 घंटा ही केवल सोई है, तो ओवर स्लेप्ट क्या है? नहीं बोले, अगर मैं 2 ही घंटा सोती थी तो इतना 1 घंटा जो मैं ज्यादा आज सोई, इतना मेरा प्रभु का स्मरण कम। इतना मतलब रात को वो 3 बजे सो के 4 बजे 5 बजे उठ जाती थी। ऐसे वो दौलत माई की हकीकत है, यहाँ ये कहानी नहीं है। तो याद रहेगा अभी? जय बाबा। बाकी जिन्होंने पहले सुना था याद आ गया? सो इस प्रकार से जागते रहने का, और कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स, शारीरिक संबंध या कामुक क्रिया नहीं करने का। तो इसके विषय में भी जैसे विष्णु मास्टर है, इनको एक आज्ञा दी थी बाबा ने, और एक बाबा प्रेमी को आज्ञा दी थी। और आपने संडे का इसमें सुना होगा,
वो छोटा सा रहता है 10-15 मिनट का टॉक, उसमें याद है जो कोई थे संडे में था क्या, इसमें से कोई रोड़ा दुबास की कहानी बताई थी? हाँ, इंदु दीदी थी तो उनको याद है। तो बाबा ने आज्ञा दी थी कि एक समय में बाबा विभिन्न आज्ञा देते थे, कभी मौन करने के लिए, कभी जाप करने के लिए, कभी उपवास करने के लिए, कभी मेडिटेशन। लेकिन ये बाबा किस लिए करते थे? उनको ज्ञान योग में समाविष्ट नहीं करना था, परंतु बाबा कहते थे मेरे कार्य में अगर तुमको शामिल होना है तो ये आज्ञा ये है। ऐसे समय समय पर बाबा का विभिन्न कार्य में विभिन्न लोगों को बाबा शामिल करवा देते थे। तो एक बार की बात है, बाबा ने आज्ञा दी थी कि पति पत्नी जैसे नहीं रहेंगे, उनमें कोई भी शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए। 3 महीने के लिए बाबा ने यह आज्ञा दी थी कि पति पत्नी होकर भी वो भाई बहन जैसे रहेंगे, जिसको शुद्ध प्रेम और कोई शारीरिक संबंध नहीं। और 3 महीने का कालावधि बाद में बाबा ने बढ़ाकर 6 महीने कर दिया था। लिटरेचर में मीना तो ये कर रहे, मतलब इनका पढ़ने में आया है, आप लिटरेचर में पढ़ोगे तो ये भी होगा। सो इस प्रकार के शारीरिक संबंध बिल्कुल ही नहीं रखना है, काफी सारा उससे प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से बाय किलिंग कर्नल डिजायर, तो शारीरिक संबंध प्रत्यक्ष रखना तो है नहीं, लेकिन उस प्रकार की भावना ये भी मन में पनपनी नहीं चाहिए। इस प्रकार की इच्छाएं, जो कामुक इच्छा है, कामुक वासना है, नफ्स खुशी उसको कहा है, या काम वासना है कि इसको किल करना है, नष्ट करना है, वो मन में पनपनी ही नहीं देना है। और दैट इज बिल्कुल आसान होता है, आराम से हो जाता है, कोई बात नहीं। और फिर इसमें नेति, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। व्हाट इज दिस नेति? मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। ये जो बदल हो रहा है, मेरे शरीर में बदल हो रहा है, मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है मन में, तो ये मेरा शरीर को हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। अगर थक रहा है तो मेरा शरीर थक रहा है, बदलाव हो रहे हैं तो मेरे शरीर में बदलाव हो रहे हैं, मुझ में नहीं हो रहे। उम्र बढ़ रही तो शरीर की मेरी उम्र नहीं बढ़ रही, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी। आप लोगों को याद होगा जो नागपुर के लोग हैं, क्योंकि मैं जाती थी काफी बार श्री राम खोपड़ी के घर, और वो भी आके रहते थे नागपुर में होके भी हमारे साथ आके रहते थे दोनों। सो उनको बीमार थे, बाद में बैठे थे और बाबा के भजन गाते थे। उनको कुछ कहा कि काका थकुन जरा आराम करा, आपको ठीक नहीं है क्या तबीयत, आपको तकलीफ हो गई? वो बोलते थे मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, जो कुछ होता है मेरे शरीर को होता है, मुझे कुछ नहीं हुआ। हमेशा का उनका ये सेंटेंस था, which was really eye opening। तो ये है नेति, और यही असली ज्ञान है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ज्ञान योग, कि इस प्रकार से मनोनिग्रह करके अपने शरीर को ठीक तरह से हम समझते हैं कि ये जो कुछ होता है मेरे शरीर को होता है, मुझे कुछ नहीं होता है, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी। दिस इज नॉलेज। ये ज्ञान कहाँ से आता है? रिन्यूंसिएशन, त्याग, पूर्ण त्याग। यहाँ तक कि इस ज्ञान योग को अपना के ये जो कुछ मैं सेलिबसी कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, मौन कर रहा हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, इसका हेतु कुछ भी नहीं है, बस ये करना है। इसको मुझे करना है कि ये निग्रह करना है, जो जबरदस्ती नहीं, वो आनंददायी होता है। एक टॉपिक अपने लिए खत्म होता है। यहाँ तक कि हम क्या खा रहे हैं इसका होश नहीं होता। किसी के घर गए, उसने दिया, वो कैसा था बोलने के बाद पता आता है कुछ हमने खाया, क्या खाया पता नहीं, कैसा था मालूम नहीं। खाना है वो हो गया जितना जरूरी है, इसलिए वो भी आएगा। एक निश्चित अनुपात है, नेसेसरी प्रपोर्शन, जितना शरीर का रखरखाव करने के लिए। इसलिए मनोनिग्रह करना है, स्थूल का ग्रहण नहीं करना है करके आत्महत्या करना है नहीं।
ये भी बाबा ने आगे क्लियर किया है कि शरीर का रख रखाव के लिए जितना जरूरी है बस इतना ही, अपनी जरूरतें कम से कम रखनी है। असंग्रह विनोबा भावे जी का प्रिंसिपल, और बिल्कुल सादा जीवन कि जिसमें कोई ताम झाम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लाड नहीं है, मन के इशारे पर नाचना नहीं है। सो एक करते करते, और ये सारा मनोनिग्रह करने का उद्देश्य क्या है? कुछ भी नहीं, ये अच्छे से करना, इतना ही उद्देश्य। मुझे संस्कारों को नाश करना है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, कोई भी आशा नहीं, कोई भी मांग नहीं, कोई भी उद्देश्य नहीं, या भौतिक कुछ साधन संपत्ति या किसी चीज की प्राप्ति हो, ये भी मांग नहीं है। जब ऐसा विदाउट एम होगा, कुछ भी निरपेक्ष, कोई आशा नहीं उससे, ये ज्ञान मार्ग सबसे उच्चतम है। इसे कहते हैं कि आशा का भी त्याग, मांग का भी त्याग, इच्छा का भी त्याग करना है। ये संपूर्ण त्याग जो है उच्च स्थिति है। और एक बार इस उच्च स्थिति में वो साधक पहुंचता है कि जहां उसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो समझ जाता है कि मैं इस शरीर से परे हूँ, और ये असली ज्ञान की प्राप्ति उसे ज्ञान योग द्वारा मिलती है। और जब वो इस प्रकार से करता है तो वो लायक बनता है सद्गुरु की आशीर्वाद के लिए, लायक बनता है सद्गुरु की कृपा के लिए, और फिर सद्गुरु उसको अपने जैसे बना देता है। और यदि वो किसी गुरु की राह मार्गदर्शन में नहीं जा रहा है, अपने आप इंडिपेंडेंटली कर रहा है, या निर्गुण निराकार की भक्ति कर रहा है, डायरेक्ट परमेश्वर की भक्ति, ये आगे आएगा। ईश्वर जो उस दिन चर्चा चल रही थी, ईश्वर, परमेश्वर और सद्गुरु अलग अलग क्या है। तो अगर परमेश्वर की, वो निर्गुण निराकार परमेश्वर की भक्ति कर रहा है, तो वो परमेश्वर इस प्रकार से उसको बराबर उसके पनाह में डाल देता है, उसको सद्गुरु के हवाले कर देता है, ताकि सद्गुरु उसका पूरा ख्याल आगे करे, अपने जैसा उसको बनाए। इतना ये ज्ञान योग की महती है। सो आगे चलते हैं। इन शॉर्ट से ओके लेकर के संस्कार फॉर्म तक, हाँ फॉर्म तक पढ़ लीजिएगा अजय बाबा। ओके। In short, the Jnana Yogi denies the gross senses or indriyas any opportunity of experiencing, taking upabhog of any gross objects or vishayas of the universe. The essential point, however, is that this denial should arise out of the understanding or intellectual grasping or prakosh jnana, that is indirect knowledge, paroksha jnana, that is indirect knowledge of what freedom from samskaras means, and that the sole object or aim and desire motivating this denial is to become samskara rahit or impression free by acting in a way that runs contrary to all the demands of the past samskaras. In other words, the mind... थैंक यू। तो जहाँ भी इन अदर वर्ड्स रहेगा वहीं रुक जाएंगे। सो संक्षेप में, जितनी इच्छा है उनको नकारना है, उनको मार देना है, और इस प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म शरीर द्वारा स्थूल और सूक्ष्म विश्व के किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु का उपभोग लेना नहीं है। डिनायल, नकारना है। कोई भी इस दुनिया की चीज का अनुभव लेने से अपने आप को, एंड सिंपल है, आप आंखें खोल के देखो, आपके अगल बगल में कई लोग ऐसे दिखाई देंगे। क्या जरूरत है टीवी देखने की? नहीं रखना टीवी, क्या टीवी में देखना है? नहीं जाना है होटल, नहीं जाना है कहीं घूमने, नहीं जाना है मार्केट, जरूरत क्या चीजें है उतनी खरीद लिए, बाकी इधर उधर देखना नहीं जाना है मॉल, न नाटक जाना है, न सिनेमा जाना है। ऐसे लोग हैं। और इस प्रकार से अनावश्यक जो कचरा हम बोला इकट्ठे करते हैं। चलो इतने दिन पता नहीं था, अब तो पता हो गया।
तो कैसा बर्ताव करना है हम एक के ऊपर, हर एक के ऊपर निर्भर है। और बाद में परिवार जनों को भी आदत हो जाती है। अपने आप आप अगर चावल साफ कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें से एक कंकर निकाल कर बाजू रख देते हैं। तो समाज, आपके परिवारजन अपने आप आपके ऊपर निर्भर ही नहीं, आपसे कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, कंकर जैसा आपको हटा देंगे और अच्छे के लिए। ये कचरा जमा करने की आवश्यकता नहीं है दुनिया के ऑब्जेक्ट्स जो है। इससे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें यह है, ये जो डिनाइल है, इच्छाओं को नकारना है, इस समझ के साथ होना है। जो परोक्ष ज्ञान है, ये अंडरस्टूड मैकेनिकल नहीं है, अंदरूनी सहजता से और इस समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग समझ के साथ, या एक परोक्ष ज्ञान, इनडायरेक्ट नॉलेज, अपने आप ये ज्ञान होना चाहिए कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए। ये कीचड़ में जाके मैं और अपने संस्कार बढ़ाना नहीं चाहता या चाहती हूँ। ये मेरा एकमेव उद्देश्य है कि मैं ये गंदगी कम से कम कैसे इकट्ठे करूं। कई लोग आपने देखे होंगे बाबा प्रेमी, अगर कुछ सब्जेक्ट निकलता है तो तुरंत जाने दो क्यों संस्कार लेने, छोड़ देते हैं। गुड। कोई सुनाता भी है या उनको बोलने का मौका है तो तुरंत वो अपने आप को रोक देते हैं। दैट्स गुड। ये कचरा इकट्ठा क्यों करना है? संस्कारों का कचरा अनावश्यक चीजें हैं। एक ही पूछना है, अगर ये नहीं किया तो मेरी जान जाएगी? नहीं जाएगी। ऐसी जान नहीं जाती है और फिर भी करते हैं। ऐसी कई सारी चीजें होती है। केवल उतनी ही चीजें करना है जिससे बस जान बरकरार रहेगी। वो जरूरी है, जितना जरूरी है, जितना अनुपात में जरूरी है। अगर 2 रोटी खा रहे हैं, एक से काम बचता है, एक ही रोटी खाओ। अगर एक रोटी खा रहे हैं, आधी ही खाओ, अगर आधी से काम चल जाता है। वो बची हुई आधी केवल हमारा मन का भाव पूरा करने के लिए होती है, वो शरीर के लिए नहीं होती। इस प्रकार से जब आपको कोई रोग देता है ना, वो है ना, कि जैसे डायबिटीज दिया, तो ये आपके लिए एक मेडिटेशन है, परहेज रखना है ना। वहां परहेज रखते हैं कि डायबिटीज है तो मीठा नहीं खाना है, हाई बीपी है तो तला हुआ नहीं खाना है, नमकीन नहीं खाना है। तो ये खुशी से करो, घर वालों को जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अंदरून से अंदरूनी होना चाहिए, इस समझ के साथ आना चाहिए। अरे चलो क्या रोना है, बीपी दिया और शुगर दिया, चलो एक मौका दिया कि निग्रह करने का मौका मिल गया। तो इस प्रकार से जब ये ज्ञान योग का आचरण करते, इस समझ के साथ होना चाहिए। ये केवल एकमेव उद्दिष्ट होना चाहिए कि मुझे संस्कारों से बचना है, नए संस्कार बनाना नहीं है। एकमेव उद्देश्य, एकमेव मोटिव, एकमेव इच्छा यही होना है कि मुझे संस्कार विरहित होना है। संस्कार मुझे नए इकट्ठे करना नहीं। कचरा अपनी भाषा में है ना, हमारी बोली भाषा में, जैसा हमने डेसिग्नेशन वगैरह क्या क्या बोला था, बंदर खुदी बोला था, वैसा हम ये संस्कारों को कचरा कहेंगे। कचरा इकट्ठा करना नहीं है। अब ये इम्प्रेशन फ्री रहना है। हाँ, अगर अभी देखो बारिश का मौसम है, आप रास्ते से जा रहे हैं और हमारे भारत में तो सारे रास्ते कीचड़ भरे होते हैं, चाहे वो सीमेंट का करो नहीं तो कोई भी करो। हम क्या करते हैं, बाजू से कोई वाहन जा रहा है या स्वयं भी उसमें चल रहे हैं तो हम खबरदारी लेते हैं कीचड़ हमारे पर नहीं उठे, हमारे पैर कीचड़ से नहीं भरे। लेते हैं कि नहीं? सभी ये खबरदारी लेते हैं कि हम कीचड़ से बचे, लेते हैं ना। जिस तरह से हम अपने आप को कीचड़ से बचाते हैं, तो ये संस्कार भी कीचड़ है, कचरा है, कूड़ा है। हमें इन संस्कारों से अपने आप को बचाना है। वो कैसे? तो सतत बाबा का नाम स्मरण करना है। ये जो कुछ कहा है, मोह विरहित रहना है। बंदर कुदी जो होता है, मन के इशारे पर नाचना नहीं है। बाबा की फिल्में देखो, बाबा की किताबें पढ़ो, यहाँ तक कि वो इसने गाया मुझे नहीं मौका मिला, ये भी नहीं। देखो सच में बाबा के कोई भी कार्यक्रम होने दो,
पब्लिक कार्यक्रम हो, समाधि होने दो। सच्ची निखर शुद्ध आनंद किसको आता पता है? जो अपने खर्चे से वहां जाता है और कोई भी उसकी कामना वासना इच्छा होती नहीं है, वो किसी में भी भाग लेता नहीं है, ना ही वो स्टेज पर आता है, ना आने की उम्मीद रखता है, ना ही गाने का मौका उसको मिलने की आशा वो रखता ही नहीं, गाता ही नहीं। कोई पूछे तो भी, हमें पूछते तो हम थैंक यू बोलते हैं, समाधि पे गाते नहीं, क्योंकि हमें वो तार जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने देनी। बाबा से एक जो तार होती है समाधि पर, वो भी आशा है, वो भी इच्छा है। तो अगर कार्यक्रम में वो उस बाबा प्रेमी को सबसे अधिक आनंद आता है, जो गाता वाता कुछ भी नहीं, गाता नहीं, भाषण करता नहीं, कुछ भी नहीं करता है, केवल बाबा के लिए जाता है, तो उसको सबसे अधिक आनंद आता है, उसको सबसे अधिक बाबा मिलते हैं। ये मेरा अपना मानना है। अगर आप इससे सहमत नहीं है तो आप उल्टा दिखा सकते हैं, और सहमत है तो थंब अप दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्यों? क्योंकि ये भी संस्कार इकट्ठे करता है, तो हमको संस्कार रहित होना है, संस्कार घटाने हैं। और इस प्रकार से in a way that runs contrary to all the demands of past संस्कार्स। पिछले संस्कार जो है ये हमको पुश करते हैं, हम पर अधिराज्य करते हैं, और वो हमको नचाते हैं, वो हमको करने पर मजबूर करते हैं, ये करो वो करो बोलने पर। तो वो नहीं करना है, वो नहीं करना मतलब उलट कर्म, इन एक्शन। तो इसमें अब आप पूछोगे इन एक्शन के संस्कार नहीं है क्या? नहीं है, आगे देखेंगे। बाबा ने ये विषय को पूरी गहराई तक इस किताब में लेके गए हैं, और किसी किताब में इतनी गहराई से नहीं है इस विषय। इसको टच जरूर किया है, पर मैकेनिज्म का जो गहराई यहाँ पर दी है बहुत सुंदर है। सो विच आर नथिंग बट संस्कार इन द सटल फॉर्म। तो ये इच्छाएं मतलब संस्कारों का सूक्ष्म रूप है, तो उसको सूक्ष्म ही रहने दो, मार्ग उधर ही है, उसको स्थूल बनाना नहीं, इतना पक्का ध्यान रखना है। अभी हमको क्या ध्यान रखना है कि सूक्ष्म रूप जो है हमारे संस्कारों का, उसको स्थूल रूप देना नहीं। ठीक है? नहीं, एकदम शांति है। सो which are nothing but sanskaras in the sun, as the saying goes। अच्छा सॉरी, मैं आगे चली गई हूँ। सो विपरीत कर्म मतलब उन इच्छाओं पर अमल नहीं करना, सूक्ष्म संस्कारों को स्थूल रूप देना नहीं है। इस दुनिया में कोई कार्य संस्कार जो मन की इच्छा के अनुरूप करना नहीं है। सो आगे आपका से रिक्वेस्ट है, इन अदर वर्ड से लेकर के एक्शन तक पढ़ लीजिएगा, 10 के पहले रुक जाइए। In other words, the mind refuses to follow the dictates of its desires, which are nothing but samskaras in subtle form. As the saying goes, dil bole vaisa mat kar. Here dil, the heart, should be construed to mean samskaras. And the phrase dil ka bolna, the heart says, signifies the prompting of desire. Desire, as we have seen, is nothing but samskaras in subtle form. And the callings of desire are samskaras prompting the mind to action. ओके, मेरे ख्याल से हमने ये कर लिया है। सो आगे 10 का ले लीजिए और इट 10 लीजिए। Radake could be rendered, don't do according to the callings of samskaras. By such means, does the mind in Gyan Yoga try to kill off past samskaras, that is, wipe out all the fine impressions that are attached onto it? This is most important. Last line, wipe out, पोंछ डालो, नष्ट करो all the fine impressions। मन पर जो मनोसंस्कार चिपके हैं, इनको कैसा पोंछ सकते हैं? ये संस्कार जब इच्छा का रूप से प्रकट होकर सूक्ष्म संस्कार बनते हैं, तब इनको नष्ट करो, इनको स्थूल आगे बढ़ावा मत दो, मन के ताल पर नाचना बंद कर देना चाहिए। सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में क्या?
क्या? मन के ताल पर नाचना बंद कर देना चाहिए, इच्छाओं का अमल नहीं करना चाहिए, इच्छाओं पर अमल नहीं करना चाहिए। और ये जो इन्होंने 10 द अड़ेज, अड़ेज माने की कहावत कि तन जाता है तो जाने दे, मत जाने दे मन, सॉरी उल्टा बोला, मन जाता है तो जाने दे, मत जाने दे तन। वहां तन और मन इसको ये उन्होंने किया है। और वासनेचा संगे नको जाऊ मना, तो मना को इसीलिए वो रामदास स्वामी के मनाचे श्लोक जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। सब कुछ मन है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं ये सारा खेल किसका है? मन का। मन से शुरू हो गया, मन तक ही खत्म होगा। तो उसी मन पर हमें निग्रह करना है, मन का नाश करना है एक प्रकार से। ज्ञान योग मतलब मनोनाश की तैयारी है। और जो बाबा ने मनोनाश जिया, तो बाबा ने कहा था कि जो सिंसियरली इस मार्ग का अवलंब करेंगे, मनोनाश का प्रयास करेंगे, तो ये कितना कठिन है, अत्यंत कठिन है। उनकी मदद के लिए ये पर्व में जी रहा हूँ, ऐसा बाबा ने कहा था। मनोनाश अभी को खाजागुड़ा में है, उसका कुछ प्रोग्राम अक्टूबर में। सो यहाँ आगे चलते हैं, पेज नंबर 263, 263। इन ज्ञान योग से योगा, तो ज्ञान योगा 10 के पहले तक रुक जाइए। जय बाबा। Jnana Yoga culminates in the knowledge of true renunciation. In Jnana Yoga, mind renounces the experience of the subtle and gross universe in order to achieve self-realization. This renunciation is known as sannyas. But complete renunciation demands that this killing of samskaras not be done in the hope or asha of attaining realization. Rather, it should be undertaken purely for the sake of killing samskaras, that is, for the sake of tarka or renunciation itself. Moreover, the mind must renounce with the understanding that it is doing just this, that is renunciation, and this understanding is real jnana, which is the end result of the practice of Jnana Yoga. थैंक यू सो मच। दिस इज, अब देखो ये जो एक पैराग्राफ है यहाँ से लेके अब आगे आएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूरा सार है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के पहले इसके आधार पर एक स्लाइड बनाई, हाथ से बनाई है, उसको हम प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं 2 मिनट के लिए। इस स्लाइड को बदल देते हैं। ये आपको ग्रुप जो है हमारा इन्फिनिट इंटेलिजेंस, कोई स्लेव में जुड़े हैं, कोई स्लेव ऑफ लव, कोई ब्लू बस में जुड़े हैं। तो कई बार लोगों को लगता है रिपीटेशन हो गया, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं एक ही ग्रुप में होते हैं, इनके लिए मुझे 5 ग्रुप में डालना पड़ता है ये इसको। सो इसको ग्रुप में डाला जाएगा। फिलहाल हम कोशिश करते हैं ये दूसरी स्लाइड की। फिर पापा आया कि नहीं? देखते हैं आया है क्या कि ब्लैंक है। मेहर बाबा, एरर ऑकर्ड। ओके, 1-2 मिनट देना। हाँ, इसको करके तो रखा था, फिर पता नहीं क्या हो गया। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पता नहीं ये बार बार एरर क्यों आ रही है, आई डोंट नो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये मिल गया, यस। सो अगर ये आता है तो देखते हैं। ये आ गया, ओके।
मेरे बाबा दिख रहा है आपको? आया, दिखता है? ओके, गुड। तो आप लोग पढ़ पा रहे हैं इसको? पढ़ने आता है ना? अभी जो पढ़ा है यहाँ पर, यही सब इसमें दिया है। हम, आप स्क्रीन पर भी देखिए, पहले हम पढ़ते हैं किताब में से और फिर एक बार इस स्लाइड को भी पढ़ेंगे तो क्या है, अच्छे से याद रहेगा। ज्ञान योग क्या है? संन्यस्त वृत्ति होनी है। दिस इज इम्पोर्टेंट। दुनियादारी छोड़कर, भगवा वस्त्र पहनकर दुनिया को छोड़ के हिमालय में जाके नहीं बैठना है। तो क्या करना है? वृत्ति जो हमारी, हमारा रुख जो है वो संन्यस्त होना चाहिए। समझ में आ गया? फर्क आ गया समझ में? सब छोड़ छाड़ कर वहां जाना वो बात और है। अगर सारी दुनिया छोड़ी और भगवा वस्त्र भी पहना लेकिन मन से अभिलाषा नहीं गई तो ऐसे सन्यास का कोई फायदा नहीं। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि दुनिया में रहकर ये अभ्यास करो, बी इन द वर्ड बट डोंट बी ऑफ द वर्ड। दुनिया में रह के दुनिया के नहीं रहो। दैट इज संन्यस्त वृत्ति जो है, रुख है जो है, एटीट्यूड जो है, संन्यस्त होना है। सारे सुखों को भोग है और फिर भी किसी में भी आप अटैच्ड नहीं है, निर्लेप है, विरक्त भाव है, वो भाव होना चाहिए। और यही रिनाउंसमेंट, रिन्यूंसिएशन, असली त्याग यही है कि मन से सारा त्याग होना चाहिए। और फिर मन जो है इस मायावी जगत के कोई भी चीजों का उपभोग लेने से बचना चाहिए, तो फिर उसको ईश्वर साक्षात्कार मिल जाएगा। ये त्याग जो है, सर्वस्व का त्याग, पूर्ण त्याग। अब सर्वस्व मतलब घर बार छोड़ के नहीं जाना है। सर्वस्व का त्याग में, इस त्याग से मुझे कुछ पाना है, ये अभिलाषा का भी त्याग करना है। सारे सुखोपभोगों का त्याग करना है, खुशी खुशी समझ के साथ कि मेरे शरीर को इसकी आवश्यकता नहीं। सारी इच्छाओं का त्याग, वासनाओं का त्याग, लालसाओं का त्याग, जो भी द्वेष है, राग है, लोभ है, कामुक भाव है, कामुक क्रिया है, कामुक वासना है, सभी का त्याग करना है। यहाँ तक कि ये त्याग करके मुझे कुछ पाना है, इस भावना का भी त्याग, उस आशा का भी त्याग करना है। ये सर्वस्व का त्याग मतलब ही ये संन्यस्त वृत्ति हो जाएगी। लेकिन संन्यस्त वृत्ति की मांग क्या है? कुछ यहाँ तक कि संन्यस्त वृत्ति में साक्षात्कार की भी आशा नहीं होनी चाहिए। केवल और केवल संस्कारों का नाश करना है, संस्कारों को घटाना है, इतना ही शुद्ध भाव उसमें होना चाहिए। आपको वो गजल पता होगी, आज मैं बोलने वाली थी कि मेहरा या नीलम को कि उसको गाओ। आदिका का बहुत अच्छे गाते थे, आपका को याद होगा। तर्क के उकबा, तर्क के मौला, तर्क के दुनिया, तर्क के तर्क के मतलब जो त्याग किया, ये भावना है, उस भावना को भी त्याग कर। तर मतलब त्याग दे। तर्क के उकबा, तर्क के मौला, हमको मौला नहीं बनना है, कुछ नहीं, वो भावना को भी छोड़ना। तर्क के दुनिया, तर्क के उकबा, दुनिया भी तर मतलब छोड़ दे, उस पार का स्वर्ग सुख भी छोड़ दे, स्वर्ग की भी आशा नहीं करना, इंद्रपद की भी आशा नहीं करना है। तर्क के तर कि त्याग की भावना को भी बाबा कहते संपूर्ण समर्पण वही है कि जहां मैंने समर्पण किया है वो भाव भी नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार से संपूर्ण त्याग वो है कि जहां मैंने त्याग किया ये भावना भी नहीं होनी चाहिए। उस त्याग से हमें कोई भी प्राप्ति की अभिलाषा नहीं। इसीलिए यहाँ पर दिया है शब्द, वही दिया है शायद, not be done in the hope of attaining, rather it should be undertaken purely for the sake of killing samskara, that is for the sake of tark,
या तर्क लिखा है, तर है वह, तर मतलब छोड़ देना, त्यागना, तर और रिन्यूंसिएशन इटसेल्फ, केवल त्याग का ही एक उद्देश्य हमारे मन में होना चाहिए कि ये मुझे त्यागना है, और कुछ भी उद्देश्य मन में नहीं होना चाहिए। फिर इसकी और भी इससे बढ़कर ये त्याग एक समझ के साथ होना जरूर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि त्याग करते हो ये मैकेनिकल नहीं होना है, मन से ही वो मन उससे विरक्त हो जाना चाहिए, मन में ही भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए, विद द अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज डूइंग जस्ट दिस, केवल मुझे ये त्यागना है, बस इतना ही भाव मन में होना है, कोई आशा नहीं। इस समझ के साथ होगा, ये समझ जब मन में आएगी, यही असली ज्ञान है। दिस अंडरस्टैंडिंग इज रियल ज्ञान। असली ज्ञान क्या है कि मुझे ये त्यागना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, निरपेक्ष भाव जिसको बोलते हैं, निर्लेप, कोई भी नहीं, मुझे ना आत्म साक्षात्कार, ना ईश्वर साक्षात्कार, ना ही मुझे इंद्र पद, ना ही देव पद, ना ही मुझे ईश्वर साक्षात्कार, कुछ भी नहीं चाहिए। ये समझ के साथ ये त्याग होना चाहिए, और फिर यही ज्ञान योग का अभ्यास है, यही प्रैक्टिस ज्ञान योग की है, और यही एंड रिजल्ट ज्ञान योग का जो वास्तविक परिणाम है, असली ज्ञान की प्राप्ति। तब उसे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आई एम डिफरेंट, मैं ये शरीर के अलावा कुछ हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी, ये समझ, ये असली ज्ञान, यही परिपाक है ज्ञान योग का, परिपाक है ये असली ज्ञान कि आई एम नॉट दिस बॉडी। मतलब जो बाबा कहते हैं, इग्नोरेंस, आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन, ये जागृति होगी अज्ञान से। ये मैं ये शरीर मतलब अज्ञान है, मैं ये शरीर नहीं हूं, आई एम समथिंग एल्स, मैं इस शरीर के अलावा कुछ अलग हूं, ये समझ के साथ ये पूरा त्याग, जो क्योंकि सारा लाड किसका होता है, शरीर का होता है, मन के ताल पर नाचते हैं, तो वो नाचना इस समझदारी के साथ होना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो मैं क्यों उसके ताल पर मेरे शरीर के लाड करूं, नाचूं। और यही असली ज्ञान है, यही अज्ञान का पर्दाफाश है, अज्ञान का मिट जाना है, और यही परिपाक है, परिणाम है ज्ञान योग का, विच इज द एंड रिजल्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ज्ञान योग। सो इस प्रकार से यहाँ पर आप ये देखिए, कृपा करके अभी एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। सो ये ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग, ज्ञान योग होना है, ये कोई भी आशा के साथ नहीं किया जाता है, कोई भी मांग, कोई भी उम्मीद, कोई भी एम, इसका कोई भी ध्येय नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ईश्वर साक्षात्कार चाहिए, आत्मा, कुछ भी नहीं चाहिए। सो आशा विरहित संपूर्ण त्याग मतलब ज्ञान योग, संपूर्ण त्याग। किस किस चीज का त्याग है? सर्व सुखोपभोग, सभी इच्छाएं, इनका त्याग, और कोई भी एम नहीं। ये त्याग मुझे अच्छी तरह से करना है, इतना ही एम होना है, बाकी कोई आशा नहीं है। इस प्रकार से संन्यस्त वृत्ति होनी है, मन से होनी है, एक समझ के साथ वो संन्यस्त वृत्ति होनी है। सभी इच्छाओं का भी त्याग मतलब ज्ञान योग है, और लक्ष्य केवल वही है कि मुझे संपूर्ण त्याग संभव होना है, इतना ही लक्ष्य होना है, बाकी कोई लक्ष्य उद्देश्य उसका होना नहीं है, अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। और इस समझ के साथ पूर्ण त्याग जब होगा, यही असली ज्ञान है, और यही परिपाक है, परिणाम है ज्ञान योग का। ये ज्ञान योग उच्चतम त्याग जो है, हाईएस्ट डिग्री, इतना इतना त्याग किया, हफ्ते में 2 दिन उपवास किया, एक टाइम भरपेट खाया,
दूसरी टाइम में काफी सारे उपवास के व्यंजन बना के ठूस लिए, सतत मन में विचार कि अब मैं खाऊं। कोई भी बोलेगा अरे मेरा उपवास है, मुझे चाय बना के दो, अरे मेरा उपवास है, मुझे ये दे दो। तो उसके दिमाग में उपवास करके भी पूरा टाइम मैं क्या खाऊं, यही बातें चलती है। ऐसा त्याग नहीं होना चाहिए। उच्चतम त्याग मतलब सारी इच्छाओं का भी त्याग करना है, लालसा, वासना, सब चीजों का त्याग करना है। और यही ज्ञान योग सिखाता है। तो ज्ञान योग की शिक्षा क्या है? व्हाट इज द टीचिंग ऑफ ज्ञान योग? उच्चतम, हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिन्यूंसिएशन इज द टीचिंग ऑफ ज्ञान योग। यही सिखाता है कि उच्चतम त्याग कैसे होना है, ये ज्ञान योग सिखाता है। ये स्वयं मैं, ये आई एम नॉट दिस बॉडी, नहीं, आई एम डिफरेंट। मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं पेड़ नहीं हूं, मैं आकाश नहीं, मैं जल नहीं हूं। तो मैं इन सब से परे। ये जो स्वयं है, एस कैपिटल सेल्फ, ये वस्तु रहित है। जब मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आकाश नहीं, मैं बादल नहीं, मैं पानी नहीं, मैं धरती नहीं, मैं पेड़ नहीं, मैं पशु नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं इससे अलावा, इसके विपरीत कुछ और हूं। इसलिए मैं अगर ये नहीं है तो मैं निराकार, मैं वस्तु रहित हूं। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, या आप जब अपने आप को समझाओगे कि मैं इस शरीर के अलावा कुछ हूं, परे हूं शरीर से, तो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं हो। वस्तु रहित निराकार, मैं वस्तु रहित हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, इसलिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। तो मुझे कोई इच्छाएं वासनाएं नहीं है, मैं इनसे मुक्त हूं। तो मैं संस्कारों से भी मुक्त हूं। कोई उपभोगों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से परे हूं। ये असली ज्ञान है। तो जो स्वयं है, सेल्फ है, ये कौन है? जो इस शरीर के अलावा कुछ है, ये शरीर नहीं है, ये शरीर से परे जो मैं हूं। आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी। वो जो आई कैपिटल है, वो अविभाज्य है, शाश्वत है। ये कभी मरने वाला नहीं है। शरीर मर जाएगा, पर असली ये शरीर के उस पार जो मैं हूं, वो मैं शाश्वत है, इटर्नल है। ये कभी मृत नहीं होगा। ये शरीर तो मृत होगा, फिर क्या जरूरत है इस शरीर के लाड करने की? लेकिन मैं जो हूं, अब उस शरीर में हूं, लेकिन मैं वास्तव में ये शरीर नहीं हूं। मैं इससे परे हूं, मैं निराकार हूं, अविभाज्य हूं, इंडिविजिबल हूं, इटर्नल हूं, शाश्वत हूं, निरंजन हूं, निर्गुण हूं, और मैं अपरंपार। ये ज्ञान ही असली ज्ञान है, जिसकी प्राप्ति ज्ञान योग कराता है, इसलिए उसको ज्ञान योग। तो आगे रिक्वेस्ट है 10 से लेकर के अंत तक पैराग्राफ पूरा कीजिए, एक्शन तक। जय बाबा। Thus, Jnana Yoga teaches renunciation in the highest degree, unaccompanied by any desire except that of renouncing for the sake of renunciation. Moreover, this renunciation must be undertaken in the understanding and knowledge, Gyan, that the self is objectless and formless, upabhogless, without experience, and therefore free from any need of taking any upabhog, either subtle or gross. Rather, it is eternal, infinite, one and indivisible, nirgun, niranjan, nirakar, karya-rahit, without attributes, color, form, or action. You already said all these things, I think. हमने सब ऑलरेडी कर लिया है। ये जो 10 के बाद आपने पैराग्राफ पढ़ा है,
मुझे नहीं लगता है कि अभी उसमें कोई और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। यही सब स्लाइड में भी दिया है कि मुद्दा एक ही उच्चतम त्याग होना है, और यही शिक्षा है ज्ञान योग की। और ये वासना त्यागना है, सब कुछ त्यागना है। और मैं मतलब क्या हूँ, तो ईश्वर के जो एट्रीब्यूट्स है, ये मतलब मैं हूँ, इसका ज्ञान यहाँ पर हमें ज्ञान योग देता है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। व्हेन द माइंड से लेके 9 तक पढ़ लीजिए, क्योंकि ये अभी जो पढ़ा ना, ये सब हम कर चुके थे। Elimination of samskaras through the mind checking itself. When the mind is able to completely check itself in the necessary proportion through not taking the experience of its samskaras, then they are wiped out and no new samskaras of happiness or sorrow are gained. For when the mind does not experience any samskaras, how can new impressions ever be gathered? Because impressions can be acquired only according to the feelings felt in the course of experience. And so, through this process of the mind checking itself, it achieves self-realization. Okay, I'll take. So, संस्कार का नाश की प्रक्रिया ये मन पर नियंत्रण पाकर ही की जाती। मनोनिग्रह, संन्यस्त वृत्ति, विरक्त वृत्ति, ये यहाँ पर लागू होता है। वो किस प्रकार से? जब मन पर हम पूरा नियंत्रण पाएंगे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण, when the mind is able to completely check itself, पूरा मन पर निग्रह नियंत्रण रहेगा। In the necessary proportion is महत्वपूर्ण, very important. In the necessary proportion, ये जो into bracket बाबा ने डाल के रखा है, इसका क्या अर्थ है? जैसे कि हमने देखा कि बिल्कुल ही प्यास लगी तो पानी नहीं पीना, ये गलत। जो शरीर के लिए आवश्यक है, शरीर चलाने के लिए जो जरूरी है, जितना जरूरी है, केवल उतना और वो ही पाए। इसीलिए ये इन द नेसेसरी प्रोपोर्शन डाला होगा बाबा ने, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आखिरकार ईश्वर साक्षात्कार होगा तो इस शरीर में ही होगा। शरीर का त्याग के लिए कहीं भी लिखा नहीं है, केवल त्याग मन का है। बराबर, मन नाचाता है, उस तरह से नाचना नहीं, इतना ही हमारा मकसद है। इसलिए शरीर को नहीं त्यागना है। नहीं तो संपूर्ण त्याग बोला है तो शरीर नहीं, शरीर त्यागना नहीं है अपने आप। जब वो गलेगा तब गलेगा। सो इस प्रकार से जो संस्कार है उनका अनुभव ही नहीं करना है। जो संस्कार मन में पनपते हैं इच्छाओं के रूप से, उसको वही खत्म कर देना है। तो आप पूछोगे फिर पुराने संस्कार खत्म कैसे होते? तो इच्छा का रूप लेने के बाद जब इस इच्छा का नाश हम करते हैं उलट कर्म के द्वारा, ये उलट कर्म ये पहले कर्म को मार देता है। जब उस मन के ताल पर हम नहीं नाचते, ठीक है, और मन बोलता है, नचाता है, वैसा हम कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब हम उलट कर्म करते हैं। सो उलट कर्म करके जो पहला संस्कार है उसको हम किल करते हैं, नष्ट करते हैं। इस प्रकार से पहले संस्कार नष्ट होते हैं। अब आप कहोगे कि उलट कर्म से नए संस्कार निर्माण नहीं होते हैं क्या? बिल्कुल ही नहीं। कैसे? सॉरी, हमने उलट कर्म किया, मतलब क्या किया? हमने इच्छा को मार दिया। सूक्ष्म रूप जो संस्कार का है उसको स्थूल रूप नहीं दिया, स्थूल शरीर का उपयोग नहीं किया, स्थूल साधनों का उपयोग नहीं किया, इंद्रियों का उपयोग नहीं किया। सो उलट कर्म हमने कैसा किया? सूक्ष्म तरीके से, सटल तरीके से किया, इच्छा को मार दिया। तो ये सटल क्रिया हो गई। इच्छा को मारने की जो क्रिया है, टू किल द डिजायर। व्हाट इज डिजायर? Desire is subtle form of samskara.
we have not allowed this subtle form of samskara to be transformed into gross form of samskara. यह सूक्ष्म रूप जो संस्कार का था, इसको हमने स्थूल रूप प्रदान नहीं करने दिया, स्थूल शरीर का, स्थूल चीजों का उपयोग नहीं किया। ये करने के लिए हमने किसी भौतिक साधन का उपयोग नहीं किया। तो हमें निग्रह, वो भी मन का निग्रह है कि इच्छा को मारना, टू किल द डिजायर, ये भी मन की स्तर पर हुआ। सो इससे जो संस्कार हो गया, ये भी सटल संस्कार था, सूक्ष्म संस्कार था। ऑलरेडी प्लस और माइनस है ना, +1 और -1 क्या होता है, इज इक्वल टू 0, सही है ना, ये ठीक है ना। +1 -1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। इसी प्रकार से उलट कर्म क्या है, इच्छा को मारना, इच्छा पर अमल नहीं करना, इच्छा को भौतिक रूप नहीं देना, उस पर कार्य नहीं करना, ये उलट कर्म है। और पहला सुलट कर्म कौन सा था, पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम करके जो संस्कार हुआ था, उसने रूप मनोसंस्कार प्रकट हो गया, मनोसंस्कार प्रकट होकर के उसने रूप लिया सूक्ष्म संस्कार, सटल संस्कार का। सो ये +1 हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये +1 हो गया। +1 क्या है, पिछला संस्कार। अब हमने क्या किया, हमने बोला गुलाब जामुन, मन में इच्छा हो गई लेकिन खाना नहीं है। हमने इच्छा को इच्छा को हमने वहां किल किया, उसको प्रकट नहीं होने दिया, स्थूल आकार नहीं दिया, तो वो क्या हो गया, उलट कर्म, मतलब माइनस हो गया। सो +1 -1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? ओके। इस प्रकार से हमें वाइप ऑफ करते जाना है, पिछले संस्कार नष्ट करते जाना है। ये संस्कार इच्छा का रूप लेते ही उसको मार देना है, उसको स्थूल रूप देना नहीं, यही उलट कर्म है। उलट कर्म यह सूक्ष्म संस्कार है, इससे नया संस्कार होता नहीं है, लेकिन पिछला संस्कार नष्ट होता है। +1 -1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हाउ कैन न्यू इम्प्रेशंस एवर बी गैदर्ड? अगर स्थूल रूप में उसको, उस इच्छा को हम अनुभव ही नहीं करेंगे, तो नए संस्कार कैसे निर्माण होंगे ही नहीं। क्योंकि संस्कार कोई क्रिया के साथ, और उस क्रिया या अनुभव से हम सब सुखी या दुखी अनुभव करते हैं, चिंतित होते हैं, एंजाइटी होती है, इस प्रकार से फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती है, तभी संस्कार बनते हैं, है ना। हम जब मन में कोई इच्छा होती है, उसको कार्यान्वित करते हैं, और वो अनुभव से हम सुखी दुखी जो भी होते हैं, है कि नहीं। सपोज मन में इच्छा हो गई कि चलो नाटक देखने जाते हैं, फिर नाटक हम टिकट खरीदना ये झमेला, उससे हम दुखी होते हैं, हमको मन चाह सीट नहीं मिला, हम उससे दुखी होते हैं। अब प्ले अच्छा हुआ तो हम खुश हो जाते हैं, रद्दी हो गया तो हम फिर नाखुश होते हैं। तो हम ये सुख दुख, ये मिश्र सम्मिश्र भावना कहाँ से इकट्ठे करते, उन अनुभवों से इकट्ठे करते। अब यहाँ हम उन इच्छाओं को अनुभव ही नहीं कर रहे हैं, वहीं पर खत्म कर दे रहे हैं। मन में इच्छा है मुझे नाटक देखने जाना है, मैंने कई दिनों से नाटक नहीं देखा, कोई म्यूजिक का कार्यक्रम मैंने सुना नहीं किसी अच्छे गायक को, तो मैं गाना सुनने जाती थी, लेकिन मैंने इस इच्छा को कार्यान्वित ही नहीं किया। ना मैं नाटक का जानने की कोशिश की क्यों सा चल रहा है, ना मैंने संगीत जानने की कोशिश की कि कहाँ कार्यक्रम है। तो ये आगे जितने में संस्कार उसको करके इकट्ठा कचरा करने वाली थी, ये हुआ ही नहीं। अगर कार्यान्वित ही नहीं किया इच्छा, तो इससे इंप्रेशन बनेंगे कैसे? एंड सो अच्छा, यहाँ से आपको पढ़ना है एंड सो से ना। ये प्रक्रिया ऐसी है कि इच्छा पर हम अमल करते हैं। सो आप आगे पढ़िए एंड सो से लेके 9 तक, थोड़ा गला भी ठीक हो जाए तब तक।
And so, through this process of the mind checking itself, it achieves self-realization. Now, as explained above, since the mind in Jnana Yoga does not take the experience of past samskaras, no new impressions are formed. But the question arises, if samskaras are not being experienced and spent, how then do they vanish? We will explain that now. Should I continue reading further? When the mind checks itself from taking experience, this too is action or karma. It is performing the action of karma, of taking the experience of not experiencing its fine impressions grossly. And it does so. That is, experiences the not experiencing in order to kill these samskaras and thus become devoid of them. And this subtle karma or experience creates such new fine impressions on the mind as to kill its old fine impressions. Beautiful. हमने Half of already it, you already explained half of it, yeah. yes, ऑलरेडी हमने इसको देखा है कि यहाँ बाबा ने ये कहा है कि अगर हम इच्छा को मार देते इच्छा को कार्यान्वित नहीं करते हैं तो हमारे पुराने संस्कार अनुभव करके खर्च करने का कार्य कैसे होगा? यहाँ क्या वी विल हाउ देन डू दे वैनिश, तो पुराने संस्कार नष्ट कैसे हो गए? तो बाबा कहते हैं वी विल एक्सप्लेन एक्शन ऑफ इनएक्शन, विरुद्ध कर्म, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा +1 इज पुराना संस्कार, इसको अनुभव करना नहीं, मगर विरुद्ध कर्म इनएक्शन करना, उलट कर्म करना इज -1. सो +1 -1 इज इक्वल टू 0. ये विपरीत कर्म करके, विरुद्ध कर्म करके, उलट कर्म करके, इनएक्शन करके हम पुराने संस्कार को मार गिराते हैं, खर्च करते हैं, खत्म करते हैं. नॉट एक्सपेक्ट इट, दैट इज एक्सपीरियंसेस द नॉट एक्सपीरियंसिंग. ये बाबा की खास शैली है, मुझे बहुत पसंद आती है. एक्सपीरियंसिंग द नॉन एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं करने का अनुभव लेना, उस पुराने संस्कार को स्थूल अनुभव नहीं करने का अनुभव करना, यही उलट कर्म है. इनएक्शन इज एक्शन which kills the old sanskaras. This is very very important. और इस प्रकार से जो सुलट कर्म है, इसको हम ये नए जो फाइन इंप्रेशन है इनएक्शन के, इनएक्शन के कर्मों से, उलट कर्मों से हम सुलट कर्मों को मार गिराते हैं, नष्ट करते हैं, वाइप ऑफ करते हैं. इज दैट क्लियर सभी को? अभी मुझे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपको, प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेयरली डिस्कस्ड इन सो मच लेंथ. अगर किसी को भी कुछ भी इसमें थोड़ा भी नहीं समझ में आया या गड़बड़ है, उलट कर्म, सुलट कर्म और पहले संस्कार कैसे खत्म हो जाते हैं इस उलट कर्म से, ये सब झमेला है. और नए कर्म जो इन एक्शन के भी कोई संस्कार नहीं होते हैं, क्योंकि ये -1 +1 के साथ मिलके खत्म हो जाता है. दैट इज इनएक्शन जो है, कृति नहीं करने का जो अनुभव है, ये भी एक इनएक्शन इज अ एक्शन. बट इन दिस इनएक्शन, ये उलट कर्म में भौतिक दुनिया का कोई भी साधन उपयोग हुआ है क्या? नहीं. इस विश्व का कोई साधन नहीं उपयोग हुआ, शरीर का कोई भी पंचेंद्रिय से, ये हाथ पैर मुख सा किसी का भी उपयोग नहीं हुआ. जैसे स्वप्न में क्या होता है, हम संस्कार खर्च करते, नए बनाते नहीं है, क्योंकि वहां स्थूल का उपयोग नहीं है स्वप्न में. ठीक यही प्रिंसिपल यहाँ लागू होता है उलट कर्म में.
भौतिक दुनिया की कोई चीज का उपयोग नहीं होता है इन एक्शन के लिए, और इसलिए ये केवल फाइन इंप्रेशन होते हैं जो कि पहले इंप्रेशन को मार गिरा के हिसाब प्लस माइनस क्लियर। सो आगे चलते हैं। ये जो ज्ञान योग है, ये दुहेरी अस्त्र है, दुधारी अस्त्र जिसको बोलते, दुधारी अस्त्र, दो तरफ से कटिंग करता है। इस कैसे, ये अब सुंदर तरीके से आगे देखेंगे। इन ज्ञान से लेकर के संस्कार तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। The double process of Jnana Yoga. In Jnana Yoga, a double process is at work. The first part of this process involves the infinite mind refraining from taking new gross experience of the universe. It achieves this by checking the senses from their normal operation of enjoying the experience or upabhog of objects or vishayas, as past samskaras demand that they do. In this way, the mind abstains from the enjoyment or suffering that ordinarily accompany the expenditure of samskaras. आगे पढ़ना है सेकंड पार्ट। ओके, ये यहाँ पर आधा हम देख लेते हैं। ये दुहेरी अस्त्र कैसा है, ये ज्ञान योग डबल प्रोसेस कैसा करता है। सो पहला है निग्रह, इंद्रिय निग्रह, कि हम मन पर नियंत्रण रखते ही रखते हैं, और इसमें जो मन हमको नचाता है उस प्रकार से हम नाचते नहीं, उन इच्छाओं पर हम अमल नहीं करते, उन इच्छाओं को हम भौतिक रूप देते नहीं है, और इस प्रकार से सूक्ष्म संस्कारों को हम स्थूल संस्कार बनने से बच जाते हैं। ये एक भाग हो गया। अब दूसरा भाग देखेंगे कि हमारे सेंसेस जो इंद्रिय है इन पर निग्रह करते हैं। तो यहाँ पर पहला पार्ट जो है मनोनिग्रह प्लस इंद्रिय निग्रह। हम इंद्रियों का उपयोग नहीं करते हैं, मनोनिग्रह करते हैं। मन जो नचाता है वैसे रिफ्रेन करते हैं, हम अपने आप को बचाते हैं कोई भी क्रिया करने से, एक्शन करने से, बोलने से, और इस प्रकार से जैसे हमारे पहले के संस्कार डिमांड करते हैं, और इस प्रकार से हम मन को बचाते हैं वो अनुभव लेने से। अब अनुभव नहीं लेंगे तो उस अनुभव का सुख दुख वगैरह भी नहीं होगा। अब सुख दुख नहीं होगा तो नए संस्कार बनेंगे। पॉइंट नंबर 1, ये दुहेरी अस्त्र का एक अस्त्र हो गया। अब दूसरा हम पढ़ते हैं। And the second part of this double process consists in the mind actually performing the reverse action, that is, doing the ulit karma of checking itself from experiencing the universe according to the demands of past samskaras. And in doing so, it creates ulat or reverse impressions which kill or wipe out these old samskaras. The ulat or reverse aspect in this second part of the process, in other words, lies in the mind's not experiencing its samskaras in gross form and thus acting in a way that is contrary, ulat, to that very dictate. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर। सो हम तो एक तरह से मन पर निग्रह करते, इंद्रियों पर निग्रह करते। अब दूसरा क्या होता है, सेकेंड पार्ट, ये दुहेरी अस्त्र का, ज्ञान योग का दुहेरी अस्त्र कैसा चलता है, डबल कटिंग, ये हम देख रहे हैं। पहले तो हम मन का डिक्टेट नहीं मानते हैं, है ना, ये मन है कि मानता नहीं, लेकिन हम वो मन को मनाते हैं। अब मन को मनाने के बाद हम इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखते हैं। मन जाता है तो जाने दे, मत जाने दे तन, तो हम तन को भी जाने नहीं देते, मतलब इंद्रियों पर हम निग्रह करते हैं। और वास्तव में ये कर इस कृति में उलट कर्म समाविष्ट है, -1 समाविष्ट है इसमें। अगर मन बोलता है वैसा करेंगे तो संस्कार निर्माण हो गए, पर हम ये नहीं करने दे के उलट एक्शन लेते हैं, रिवर्स मोड लेते हैं, है ना। गाड़ी आप कैसे लेते हैं, एक्सीलरेटर से आगे जाती है और फिर आप क्या करते हैं, क्लच दबा के रिवर्स लेते हैं गाड़ी को। यहाँ हम हमारी मन की गाड़ी को
इंद्रियों की गाड़ी को रिवर्स करते हैं, उलट कर्म करते हैं। और ये इस पर नियंत्रण, हमारे कर्मों पर हम नियंत्रण रखते हैं। चेकिंग कर्मा मतलब कर्मों पर हम नियंत्रण रखते हैं। क्या बोलना, कितना बोलना, कैसा बोलना, क्या करना, नहीं करना, इस प्रकार से हम हमारे कर्मों पर नियंत्रण करते हैं। और जो हमारे डिक्टेट करते हैं पूर्व जन्म के संस्कार, उनका हम डिक्टेशन मानते नहीं। उनकी हुकुमशाही, तानाशाही हम जुगाड़ देते हैं, उनकी डिक्टेट्स को हम नकार देते हैं। वो जो भी पूर्व जन्म के संस्कार हमको आगे धकेलने की कोशिश करते हैं, हम उतना ही पीछे जाते हैं, उनको पीछे धकेल देते हैं। और इस प्रकार से रिवर्स या उलट कर्म करके हम उलट इम्प्रेशन या उलट संस्कार बनाते हैं, -1 करते हैं। तो +1 का -1 करके 0 हो जाता है। सो इस प्रकार से उलट संस्कार बनते हैं। पिछले संस्कारों को तानाशाही नहीं करने दे करके हम जो उलट कर्म करते हैं, ये दूसरा अस्त्र है, उलट कर्म इन एक्शन, ये ज्ञान योग का। और ये उलट संस्कार, ये जो है, ये पहले संस्कारों को इरेडिकेट करते हैं, नष्ट करते हैं, वाइप ऑफ करते हैं। जो ओरिजिनल मनोसंस्कार हमारे पूर्व कर्म के थे, जिन्होंने अभी सूक्ष्म रूप धारण किया प्रकट होकर के डिजायर के द्वारा, उन उलट संस्कारों के द्वारा, इन एक्शन के द्वारा हम इन संस्कारों को मार गिराते हैं। यहाँ एक तरह का आप मन में ऐसा चित्र निर्माण करो कि युद्ध हो रहा है। युद्ध मतलब वो अण्वस्त्र वाला नहीं है, उससे भारी युद्ध होता है। ये मन को दबा देना, मन पर नियंत्रण रखना, दबाना नहीं, सूझबूझ के साथ वो नियंत्रण जब आएगा तब वो आनंददायी होगा। जैसे हमारी मनीमाई कहती, इट्स जॉयस पाथ। सूझबूझ के, ज्ञान के साथ, ये शरीर को इसकी जरूरत नहीं है, ये जिह्वा को इसकी जरूरत है। सो इसको मानना जरूरी नहीं। ये तानाशाही पिछले संस्कारों की नहीं चलेगी। मुझे अब नए संस्कार निर्माण करके कचरा निर्माण नहीं करना है, मुझे साफ रहना है। इतना ही मेरा उद्देश्य है बस। ये योग निभोग मैं नहीं जानती, मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, मुझे कोई साक्षात्कार नहीं चाहिए, मुझे केवल साफ रहना है, इतना ही शुद्ध रहना है, शुचिर्भूत रहना है, इतना ही मैं जानता हूँ। इस प्रकार से ये जो सेकेंड पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, और दूसरा पार्ट है इन एक्शन या उलट कर्म। ये दूसरा पार्ट की जो प्रक्रिया है, यही दुहेरी अस्त्र है, ये डबल प्रोसेस है, दुधारी अस्त्र जिसको कहते हैं, दोनों तरफ से धार होती है, वो नुकीलापन आ जाता है। तो ये दुधारी अस्त्र है ज्ञान योग का। दूसरे शब्दों में, मन जो चाहता है उसका अनुभव नहीं करके हम नए संस्कारों को इकट्ठा होने से बच जाते हैं, और इस प्रकार से उलट कर्म जो है अपनी चलाते हैं और पुराने संस्कारों की तानाशाही मार गिराते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thus, acting in a way that is contrary, this is very important, उलट to what they dictate, पुराने संस्कार जो तानाशाही कर रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं, इसका नहीं मान के उसका उलट काम करना, यही ज्ञान योग है। इसीलिए मनीमाई कहती है, हमने कई बार देखा है कि बाबा कहते थे तुमको और कोई मेडिटेशन करने की आवश्यकता नहीं। अपनी महिला मंडली को बाबा कह रहे हैं कि जो तुम्हारा मन कहता है वो मत करो, और जो तुम्हारा मन नहीं चाहता है वो करो। जो मैं बता रहा हूँ वो करो, जो तुम्हारा मन चाहता है वो मत करो। ये सिंपल, आप देखो जॉयस पाथ में है, कई जगह जो लोग लिटरेचर, गांगड़े सर पर, गांगड़े सर भी यहाँ पर है, मीनाताई भी है, आपने पढ़ा होगा ये कई जगह। बाबा ने कहा है जो तुम्हारा मन कहता है वो मत करो, वो जो नहीं चाहता है वो करो। सिंपल, कितना सारा बाबा ने एक लाइन में चंद शब्दों में बता दिया। तो आगे चलते हैं।
in this yoga. अच्छा, 7 minutes है ये सब. There are 2 questions I think on Is it? in the chat. Okay, 1 minute. Let me see. Then थोड़ा रुक जाओ. पहले सवाल देखते हैं. मेहर बाबा. Okay, Meher Prasad. If we eliminate our sanskaras through opposite sanskaras, how will this happen? Okay. Yes. And that's all. Blue bus. अच्छा, श्वेतांबरी ने रेफरेंस बराबर. Okay. गांवडे सर, थैंक यू. Okay. केवल एक ही है, नेति नेति वेद पुकारे. Yes. Yes. महिमा तोरिया पर. Yes. सुषमा. वहाँ question लिखा है, नेति नेति वेद पुकारे. Question टैग है. वेदों में कहा गया है शायद नेति नेति. मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, आई एम समथिंग एल्स. तो हमने ये देखा. यस सुषमा जी, क्लियर है ना आपको? हो ही गया होगा आगे के सारे. यहाँ पे नेति नेति कह रहे सारे जो बाबा की आरती है, तो हाँ. उसमें नेति नेति का क्या मतलब है? यस सुषमा जी, जहाँ कल्पना में ये शब्द है नेति नेति वेद पुकारे, महिमा तोर्य पर, कि बाबा को ये कह रहे हैं मधुसूदन कि ये वेदों ने भी कहा है कि मैं ये नहीं वो नहीं है, तुम्हारी महिमा ही अपार है, तुम ही अकेले, यू अलोन एग्जिस्ट इन अ वे. ओके, यस, यही है नेति नेति, मतलब मैं नहीं, तुम नहीं, कोई नहीं है. उसके अलावा इस संसार में कोई नहीं है, केवल वो एकमेव है. बाकी कुछ जो दिखता है वो भ्रम है, उसके अलावा कोई नहीं है. और मेहर प्रसाद ने कहा है, अरे मेहर प्रसाद, अभी 1 घंटे से 1.5 घंटे से हम यही चर्चा कर रहे हैं कि हमको कैसा करना है, कैसा, हाउ इट हैपेंस, यही हमने देखा है. +1 -1. If we eliminate our sanskaras through opposite sanskara. What is opposite sanskara? मन में जो इच्छा निर्माण होती है उस प्रकार से कार्य नहीं करना, इसको बोलते उलट कर्म. इसी प्रकार से उलट कर्म से पहला कर्म नष्ट हो जाता है. That eradicates, wipe off old संस्कारा. ये डिस्कोर्सेस में हुआ है, एक्शन और इनएक्शन पर. यहाँ और गहराई में इसका पूरा स्पष्टीकरण आया है ना. If we eliminate our sanskaras through opposite, how कैसा, मतलब क्या, कैसा होगा? आपके मन में इच्छा आई उठ के मैं बम्बई देखने जाऊं, लेकिन आपने इस इच्छा को पूरा नहीं किया, मन में ही नष्ट किया और आप बॉम्बे गए नहीं, तो वो आपकी इच्छा मतलब +1 था. और आप बॉम्बे नहीं जाते, ये -1 है. दोनों मिलके 0 हो गया. जब आपकी इच्छा को आपने पूर्ति नहीं किया, आप बंबई नहीं गए, तो आपका नहीं जाने का जो डिसीजन था, ये आपका उलट कर्म इनएक्शन था. इससे आपका पहला जो संस्कार था बंबई जाने की इच्छा निर्माण करने वाला, वो खत्म हो गया. क्लियर? मन में निर्माण होने वाली इच्छा पर कार्य नहीं करना. इट इज एज सिंपल एज इट इज. अब ये जो उलट कर्म है कि कार्य नहीं करने का, ये कर्म के कोई संस्कार नहीं होते, क्योंकि इस कर्म में आपने भौतिक साधन का उपयोग नहीं किया. आप ना एरोप्लेन में आए, ना ट्रेन में आए, ना बस में आए, ना कार में आए, तो संस्कार निर्माण ही नहीं हुए. लेकिन अगर वास्तव में आप बंबई जाते, तो या तो आप प्लेन से जाते, या ट्रेन से जाते, या कार से जाते, वहां कुछ खाते, यात्रा करते, किसी से झगड़ते, किसी से कुछ कहते, इतने सारे संस्कार का कचरा लेके जाते. लेकिन आप गए ही नहीं गने का उलट कर्म में कोई भौतिक साधन का उपयोग नहीं हुआ, तो उसके कोई नए संस्कार नहीं, बल्कि पहले संस्कार को वो मार गिराता है. सो क्लियर मेहर प्रसाद? सिंपल प्रोसेस. यही पूरा लेक्चर पर इसी को समझा रहे बाबा. क्योंकि ये देखो, जब डिस्कोर्सेस हमने पढ़ा तो हम भी बड़ी उलझन में थे कि हमें तो अपने कर्म मालूम नहीं है, फिर उलट कर्म कैसे करेंगे, ये प्रश्न तभी मन में था, जिसका उत्तर वहां पर नहीं था. पर इस इन्फिनिट इंटेलिजेंस में उसका उत्तर मिल गया हमको. एटलीस्ट
मुझे मिल गया है। मैं कुछ बोलूं क्या? जी, जय बाबा। जैसे मैंने सोचा, देखो एक समय था टीवी पे बहुत सारे सीरियल्स आते थे, सास भी कभी बहू थी और पता नहीं क्या क्या। मैं बड़े शौक से देखती थी। तो दादा मुझे अक्सर बोलते थे, ये क्या तू संस्कार इकट्ठा कर रही है? तो यानी वो सीरियल देखने की जो आस थी, जो सटल फॉर्म में डिजायर, उसके ऊपर यदि मैं एक्शन नहीं लेती और सीरियल नहीं देखती, तो सीरियल में जो सास बहू की झगड़े और पता नहीं क्या क्या गंद दिखाते थे, वो सारे संस्कार में इकट्ठा नहीं करती। लेकिन दुर्भाग्यवश वो मैंने किया, यानी यदि मैं वो मेरी जो डिजायर थी सीरियल देखने की, वो नहीं देखती, तो नए संस्कार भी नहीं बनते। और ये जो इच्छा थी कि ये कुछ देखना है, तो वो भी पूरी नहीं की मैंने, तो संस्कार अपने आप निपट गया उसके इसमें बड़ में। इसी तरह से शायद बाबा समझा रहे, राइट? करेक्ट। अभी कितने आप सभी लोग जितने यहाँ जुड़े हैं, आप बाहर के सारे मोह को टाल कर, किसी ने कहा होगा, आपको बुलाया होगा कहीं कुछ, आप सब हटाकर यहाँ जुड़ गए, तो उतने 2 घंटे के लिए आपके उतने सारे संस्कार आपने किल कर दिए। सीधी बात है। और यही नहीं आप ज्वाइन होते तो यहाँ जाओ वहां जाओ, गप लगाओ, सीरियल देखो, अन्य से कचरा जमा करने का। एनीवे टाइम हो गया है। सो who's going to say prayers today? जय बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। और बने रहिएगा प्रेयर के लिए। जय बाबा। यस, कौन करता है प्रेयर? काफी दिन से जिसको मौका नहीं मिला, टाइम हो गया है। मेहर रेणुका। जय बाबा। अच्छा, मेहर रेणुका वहां सर्व कर रहे होगे, आज मंगलवार है, सेवा भावी संस्था में। सॉरी नंदराम जी, आप बिजी है जरा। हाँ ठीक है, ओके। प्रेयर करिए नंदराम जी। ठीक है, थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। आओ प्रभु, हम सबकी ओर से प्रेयर स्वीकार करें। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो।
तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यज़दान हो, अहूर मज़द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज़्ज़त अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेष